हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर देव और आज मैं टैली ERP 9 के अंदर पेरोल मेंटेन कैसे करते हैं बताऊंगा। तो पेरोल सबसे पहले ये बता दूं पेरोल होता क्या है। व्हाट इज पेरोल? पेरोल क्या है? एक रिक्वायरमेंट अमाउंट होता है जो आपके वर्कर को पे करना होता है या अपने एम्प्लॉय को पे करना होता है वीक में, मंथ में या फिर किसी दूसरे पीरियड में। या फिर दूसरी भाषा में कहा जाए तो पेरोल क्या है? एक पे शीट है, एक रिकॉर्ड है जिसमें हम ये पता करते हैं कि एम्प्लॉय को कितना डिडक्शन करना है और कितना हमें पे करना है। तो पेरोल बनाने के लिए हमारे पास कुछ फीचर्स एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो इस तरह से है कि सबसे पहले आपको F1 के अंदर जाकर सेट मेंटेन पेरोल को यस करना है और सेकंड ऑप्शन सेट मोर देन वन पेरोल कोस्ट कैटेगरी को यस करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पेरोल टैली के अंदर कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको F11 के अंदर जाकर F1 अकाउंटिंग फीचर्स, इसमें आप अपनी कंपनी सिलेक्ट करोगे। तो मैंने पहले ही कंपनी बना रखी है पेरोल की। इसमें जाकर आप देखोगे कि यहाँ पर मेंटेन पेरोल, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मेंटेन पेरोल, इसको यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा मोर देन वन पेरोल कोस्ट कैटेगरी, इसको यस करना है। इसके बाद इसे आप एक्सेप्ट कराओगे, एस्केप प्रेस करोगे तो आप गेटवे ऑफ टैली में देखोगे कि आपके पास दो फीचर्स ऑन हो गए हैं, पेरोल इन्फो और दूसरा पेरोल वाउचर। तो सबसे पहले आपको पेरोल इन्फो में जाना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको यूनिट क्रिएट करना है। तो यूनिट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले बनाते हैं हम ईयर, उसके बाद बनाते हैं हम मंथ, उसके बाद बनाते हैं हम आवर, उसके बाद बनाते हैं हम मिनट, मिनट्स बनाएंगे, एक्सेप्ट। इसके बाद आपको यूनिट क्रिएशन के अंदर टाइप में जाकर कंपाउंड सेट करना है। कंपाउंड में आपको यहाँ पर आवर्स लेना है और यहाँ पर आपको 60 मिनट्स डिफाइन करना है, एक्सेप्ट। इसके बाद आपको यहाँ से बाहर जाना है। बाहर जाने के बाद हम यहाँ पर अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाएंगे, क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं हम प्रेजेंट, कि वो कितने दिन कंपनी में प्रेजेंट हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पर लिस्ट ऑफ अटेंडेंस टाइप दिखाएगा। सबसे पहले दिखा रहा है अटेंडेंस लीव विद पे, तो हम इसको इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं एब्सेंट। एब्सेंट में हम इसके अंदर अटेंडेंस टाइप डालेंगे लीव विदाउट पे। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर लीव विद सिक लीव। इसको हम अटेंडेंस लीव विद पे के अंदर अटेंडेंस टाइप लेंगे। इसके बाद हम बनाते हैं लीव विदाउट सिक लीव। इसको हम लीव विदाउट पे के अंदर डालेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम हम इसके अंदर डालेंगे ऑन प्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर हावर ऑफ 60 मिनट, कि मैं इसके अंदर मैं आवर्स के अंदर भी ले सकता हूं और मिनट्स के अंदर भी ले सकता हूं। इस तरह से आप अटेंडेंस तैयार कर सकते हो। इसके बाद हम बनाएंगे एम्प्लॉय ग्रुप्स, कि एम्प्लॉय ग्रुप्स के अंदर कि कौन सा एम्प्लॉय किस प्राइमरी कोस्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी। नेम के अंदर लिखेंगे हम कि जो आपका एम्प्लॉय है किस पोस्ट पे है। हम यहाँ पर बना रहे हैं क्लर्क, एक्सेप्ट। और एक बना रहे हैं हम PN,
इस तरह से आप प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी रेडी कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर आप एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हो। जैसे एम्प्लॉय लिया है मैंने एक डफर, इसको हम पिन के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद हम एक लेते हैं मिस्टर ब्रेक, इसको हम क्लर्क के अंदर डाल देते हैं। अब आपने एम्प्लॉय बना लिया है। इसके बाद हम पे हेड बनाएंगे। तो पे हेड के अंदर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय होता है। यहां पर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और हम यहां पर ऑन अटेंडेंस डिफाइन करते हैं। तो यहां पर हम लेंगे अटेंडेंस, किसके अकॉर्डिंग लेना है, तो हम यहां पर लेंगे प्रेजेंट के अकॉर्डिंग और डेज कि कितने दिन उसने काम किया। उसके बाद हम HRA बनाएंगे, हाउस रेंट अलाउंस। ये भी अर्निंग है, इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैलकुलेशन सेलेक्ट करना है। लिस्ट ऑफ कैलकुलेशन के अंदर आपको एज कंप्यूटेड वैल्यू लेना है। यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर हम एक फार्मूला लेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। इसके अंदर आप बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद एंड ऑफ लिस्ट। अब चाहे तो आप यहाँ पर अमाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपने लिया 5,000 रुपये। अगर किसी की सैलरी 5,000 रुपये है तो आप उसको HRA देना चाहते हो 25%। इसी तरह से अगर किसी की सैलरी 5,000 से 10,000 के बीच है तो उसको आप देना चाहते हो 30%। इसी तरह से अगर किसी की 10,000 से ऊपर है तो आप उसे डिफाइन कर सकते हो 35% एक्सेप्ट। इसी तरह से आप DA बना सकते हो, DNS अलाउंस या फिर डेली अलाउंस, दोनों होता है। डेली अलाउंस का मतलब दैनिक भत्ता, ये भी आपका अर्निंग है, इसे भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल सकते हो। यहाँ भी आपको कंप्यूटेड वैल्यू लेना है। यहाँ पर आपको फार्मूला पुट करना है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक सैलरी, एंड ऑफ लिस्ट। अब आप यहाँ पर DA डिफाइन कर सकते हो कि अगर मान लो किसी की 5,000 सैलरी है तो आप उसे 15% देना चाहते हो, और जिसकी 10,000 सैलरी है उसे आप 17% देना चाहते हो, और जिसकी 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में है उसको आप 20%, और जो 15,000 से ऊपर है उनको आप 22% डिफाइन कर सकते हो। इसी तरह से आपको TA बनाना है, टिफिन अलाउंस, अर्निंग है ये। टिफिन अलाउंस भी हो सकता है या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी हो सकता है, ये भी अर्निंग है आपकी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डाल सकते हो आप। यहाँ पर भी आप कंप्यूटेड वैल्यू ले सकते हो। अब आपको यहाँ पर फार्मूला पुट करना है, स्पेसिफाइड फार्मूला। यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी लेना है। अब यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हो, 5,000 है तो उसको आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस या फिर टिफिन अलाउंस दे सकते हो 5%। अगर इसकी 5,000 और 10,000 के बीच में है तो इसी तरह से आप इसे दे सकते हो 7%। किसी की 15,000 है तो आप इसे दे सकते हो 9%, और 15,000 से अगर ऊपर है तो आप उसे दे रहे हो 11%। इसे भी आप एक्सेप्ट करा लो। अब हम बनाते हैं PF, प्रोवाइडेड फंड। ये आपका क्या है, डिडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये जब एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर चला जाता है या फिर जॉब छोड़ देता है उसके बाद ही मिलता है, तो आप इसको आप करंट लायबिलिटीज के अंदर डाल सकते हो। यहाँ भी आपको एज ए कंप्यूटेड वैल्यू करना है। यहाँ पर भी फार्मूला चूज करना है आपको। यहाँ पर बेसिक सैलरी,
सो आप यहाँ पर ऑन करंट सब टोटल ले सकते हो। अब आप डिफाइन कर रहे हो, अगर मान लो किसी की 5000 सैलरी है तो आप उसको पीएफ कितना दे रहे हो। अगर किसी की 10,000 सैलरी है तो आप उसको इसी तरह से, जिसकी 10 और 15,000 के बीच में है उसको आप 500 रुपये, और जो यहाँ पर वैल्यू सिलेक्ट करना है 700 रुपये। इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका ओटी, ओवर टाइम, कि कितना ओवर टाइम उसने किया। ये भी अर्निंग है, इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डाल सकते हैं हम। यहाँ पर हम ऑन प्रोडक्शन करेंगे, ओवर टाइम असेट। इसके बाद आप प्रोफेशनल टैक्स बना सकते हो। प्रोफेशनल टैक्स, इसको हम एम्प्लॉई स्टैच्यूटरी डिडक्शन के अंदर ले लेते हैं, करंट लायबिलिटीज के अंदर आए गए। यहाँ पर भी आप कंप्यूटेड वैल्यू ले सकते हो। आप यहाँ पर स्पेसिफाइड फॉर्मूला या फिर ऑन करंट सब टोटल भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपका ले रहा हूँ अमाउंट, तो आपने यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो 5,000 रुपये अगर किसी की सैलरी है तो उस पर प्रोफेशनल टैक्स 100 रुपये, और अगर किसी के 5,000 से ऊपर 10,000 हैं तो उस पर आप 200 रुपये, एंड जिसके 15,000 हैं आप उसके ऊपर 300 रुपये कटौती कर सकते हो। इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। इस तरह से आप सारे के सारे पे हेड बना सकते हो। इसके बाद आप यहाँ जाकर सैलरी डिटेल बनाओगे। अभी सैलरी डिटेल और अटेंडेंस, कितनी उसकी कॉस्ट है, कितना उसको पे करना है, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।